गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है बेटा। हाँ बेटा, अपने टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड और कीटोन और उनके रासायनिक गुण चल रहे थे बेटा। रासायनिक गुणों में मैंने तुम्हें बताया था कि अपने लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आज अपने एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है। आज इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे अपने। तो बेटा अपने बात कर रहे थे एल्डोल संघनन की। मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट था एल्डोल संघनन, तुम्हें बताया था क्रियाविधि सहित। क्रॉस एल्डोल भी बताया था। क्रॉस एल्डोल में एक चीज और बेटा, देखो हमने क्या लिए थे, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिए थे, दो भिन्न भिन्न कीटोन भी ले सकते हैं। मैं तुम्हें एक रिएक्शन और बता देता हूं बेटा, जिसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। जैसे अपने पास एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है बेटा, इनमें भी क्रॉस एल्डोल संघनन हो सकता है। तनु क्षारों की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो इनमें भी क्या हो सकता है बेटा, क्रॉस एल्डोल संघनन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आराम से धीरे धीरे बोलता हूं, ठीक है। हमारे विद्यार्थी वैसे ही तुम बहुत कहते हो कि सर बड़े जल्दी जल्दी बोल जाते हो। देखो हमने किया था कि दो एल्डिहाइड हो, दो कीटोन हो, ठीक है। दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो या दो भिन्न भिन्न कीटोन हो, उन सब में एल्डोल संघनन की बात हमने की थी ना। भी एल्डिहाइड लिए थे, कीटोन करना है तो CH3 कर देना। अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, एल्डोल संघनन उनमें भी संभव है। तो तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसे संघनन, वही तरीका है। अल्फा हाइड्रोजन काम आएंगे, O के पास अल्फा हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ठीक है। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। से समूह के पास CH2 CO CH3, बोलो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। अपने जब इसको गर्म करते हैं, तुम्हें पता है अल्फा बीटा है संतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो यानी यहां से H2O अलग हो जाएगा सेतजेफ के नियमानुसार। बोलो बना कि नहीं बना। ये अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। हाँ बेटा बना सकते हो कि नहीं बना सकते। यानी अगर तुम्हारे पास भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन हो। अब एक बात सुने बेटा, भाई भिन्न भिन्न एल्डिहाइड कीटोन हो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो। अब एक बच्चे का फोन आया था, वैसे ज्यादातर तुम करते ही नहीं हो। एक का आया था मेरे पास कि सर अगर एल्डोल संघनन आ जाए, क्रॉस एल्डोल आ जाए, तो क्या क्रॉस एल्डोल में वो सारे उत्पाद बनाने हैं क्या। बेटा ये डिपेंड करता है वो कितने नंबर में आया है बेटा। अगर अभिक्रिया आती है क्रॉस एल्डोल की आधे या एक नंबर में, कितने नंबर में आती है, आधे या एक में, तो यानी अभिकर्मक जितने लिखे हैं तुम चाहो तो उनसे सिर्फ ये एक उत्पाद बना सकते हो तो भी नंबर मिल जाएगा बेटा। अगर आ जाता है ये एक या से ज्यादा दो अंकों में क्रॉस एल्डोल, उस स्थिति में सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने होंगे बेटा। समझ गए बेटा। यानी एक अंक में आता है तो तुम एक बना सकते हो, किसी को भी दाता और किसी को भी ग्राही, यानी किसी का भी अल्फा डोनर के रूप में काम में ले सकते हो। समझ गए बेटा, ध्यान में रख लोगे ये बात। तो ये नंबरों के अनुसार भी काम करना होता है स्व विवेक से, ठीक है बेटा। यानी हमें अपना दिमाग भी काम में लेना होता है। कहीं एक नंबर में आ जाए तुम क्रॉस एल्डोल में पेच लगा रहे हो, पूरा का पूरा समय गुजार रहा है, ऐसा नहीं करना बेटा। हाँ तब कर सकते हो, पेपर छोटा हो, सारा कंप्लीट हो जाए, अपने पास टाइम फ्री पड़ा है, एक नंबर में हो, फिर भी तो तारों बढ़ा देना, कोई नुकसान नहीं होता अगर समय फालतू पड़ा हो तो। अन्यथा रिस्क नहीं लेनी होती, समय के अकॉर्डिंग बेटा काम करने होते हैं। ओके बेटा, ये तुम्हारे एक अभिक्रिया एल्डोल संघनन समाप्त हो गई और उसके साथ ही क्रॉस एल्डोल भी समाप्त हो गया बेटा, ठीक है। यानी अगर अपने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन लें, चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन ले, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन ले, ये अपने एल्डोल संघनन समाप्त बेटा। अब इसके बाद एक अभिक्रिया आती है बेटा, एल्डोल संघनन के जितनी ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सुने सभी विद्यार्थी, ये अभिक्रिया भी एल्डोल संघनन के जितनी ही इंपॉर्टेंट है उतनी ही महत्वता रखती है
ठीक है। और तुम्हें बता दूं, एल्डोल संघनन और ये अभिक्रिया दोनों हमेशा एग्जाम में एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। यानी एक साल एल्डोल संघनन आ गया, एक साल केनिजारो आ गई, यानी 2 नंबर अभिक्रिया तुम्हारी है केनिजारो अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया को भी हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लें सभी विद्यार्थी हेडिंग डालें। केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा। सभी विद्यार्थी इसके वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं। अगर इस बार वाले 12th के पेपर में आ गई तो ठीक है, वरना तुम्हारे आएगी। अभी पेपर आएगा इनका, पेपर चेक कर लेना। अगर इनके केनिजारो आ गई तो तुम्हारे नहीं आएगी, अगर इनके नहीं आई तो ये तुम तय मानना तुम्हारे आ जानी है। ओके बेटा, यानी जो पढ़ रहे हैं या तो ये अभी इन 12th वालों के आ जानी है, इनके नहीं है तो अगले वालों के आ जानी है, यानी तुम दोनों में से किसी एक के जरूर आनी है। इसलिए अब देख लो किसकी किस्मत ज्यादा बढ़िया हो। केनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए सभी विद्यार्थी। देखो वहां हमने एल्डोल संघनन में एक कंडीशन पढ़ी थी कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, क्या हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। अब यहां बिल्कुल उल्टा है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। कंडीशन है वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, वही काम आते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, यानी आराम से देख ले सबसे पहली कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। यानी वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे कौन कौन से हैं तुम्हारे लिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेंजीन रिंग होती है उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता, इसलिए कहते हैं इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरल हमारे बना था भाई, हेलोफोम अभिक्रिया में बना था, हेलोफोम अभिक्रिया में बना था, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्लोरल बना था या नहीं बना था। इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। पीवेल्डिहाइड, हां बेटा नाम अच्छे से सुने, पीवेल्डिहाइड, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। यानी कोई तुमसे पूछ रहे किन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, क्लोरल के पास नहीं है, पीवेल्डिहाइड के पास नहीं है। यानी वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते, वो सांद्र क्षारों से, देखा बेटा एल्डोल से अलग आ गए, एल्डोल में तो नहीं छाड़ते, वो सांद्र क्षारों से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं बेटा, सांद्र क्षारों से क्रिया करते हैं। तो 2 अणु काम आते हैं उन एल्डिहाइडों के, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। क्या होता है बेटा, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। बेटा मैं तुम्हारे सामने अणु ले रहा हूं, आराम से देखे सभी विद्यार्थी, कि अपने पास मैंने 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लिए हैं। पहले समझें इस बात को फिर लिखा देंगे, पहले इस रिएक्शन को सभी बच्चे समझे। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते, मैंने 2 एल्डिहाइड ले लिए बेटा, इनकी क्रिया करवानी है बेटा सांद्र क्षारों से। ले लिया मैंने OH, लेकिन अब की बार तनु नहीं है, कैसा है बेटा, सांद्र क्षार है। तो यानी अपने पास एल्डिहाइड ले लिए और सांद्र क्षारों से क्रिया करवा दी।
जैसे ही क्रिया करवाएंगे, देखें बेटा, दो एल्डिहाइड है, सांद्र क्षार हैं, क्रिया करवाएंगे तो एक अणु का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन। ये सांद्र है भी, ध्यान रखना। एक अणु का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे का अपचयन। जिसका अपचयन होता है उससे तो एल्कोहल बन जाते हैं, यानी अपचयन से तो क्या बन जाते हैं, एल्कोहल बन जाते हैं। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, उससे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण। तो हम ये कहते हैं कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। आराम से सुने पहले, सबसे पहला काम सुनना है बेटा। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, क्लोरल, पीवेल्डिहाइड आदि। उन एल्डिहाइडों के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं सांद्र क्षारों के साथ। किसके साथ, सांद्र क्षारों के साथ। तो एक अणु का तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा, एक अणु का तो ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। ऑक्सीकरण से तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं, अपचयन से एल्कोहल बनते हैं। दोबारा सुन लें, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन। ऑक्सीकरण से तो तुम्हारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं और अपचयन से एल्कोहल बनते हैं। ये असमानुपातन अभिक्रिया है। अपनों ने रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ी थी ना। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में एक प्रकार होता है असमानुपातन, यानी एक ही तुम्हारे अणु का ऑक्सीकरण भी हो और दूसरा वहां पर उसका अपचयन भी हो। यानी किसी अभिकर्मक में एक ऐसा परमाणु हो जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और ये एक साथ ही उसका अपचयन भी एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, उसे असमानुपातन अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। ये भी एक असमानुपातन अभिक्रिया है कि एल्डिहाइड के अणु का ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। इसे बोलते हैं अपने केनिजारो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, केनिजारो। बोलो, याद रख लोगे। यानी वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, क्लोरल, पीवेल्डिहाइड आदि, वे आपस में सांद्र क्षारों के साथ क्रिया करते हैं। तो एक अणु का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं, दूसरे का अपचयन होता है जिससे एल्कोहल बनते हैं। बोलो, याद रह जाएगा सभी बच्चों को। ठीक है, यह एक असमानुपातन अभिक्रिया भी है। कैसी अभिक्रिया है, असमानुपातन, रेडॉक्स के प्रकारों की तरह है। ठीक है बेटा, याद रख लोगे। चलो, याद में अब एक समस्या आती है कि रिएक्शन कैसे पूरी होगी। अब आराम से रिएक्शन को समझोगे बेटा। देखो, तुम्हारे सामने मैं अणु ले रहा हूं, हाँ बेटा, एल्डिहाइड का अणु दिखाई दे रहा है सभी को। फॉर्मेल्डिहाइड लिए मैंने, सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो, मैंने दूसरा अणु और ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु ले लिए ना बेटा। क्रिया करवाई है सांद्र क्षारों के साथ। तुम्हारे समझने के लिहाज से देख लो, तुम्हारे समझने के लिहाज से, हाँ भी कोई सही नहीं है, तुम्हारे समझने के लिहाज से, ताकि तुम्हें याद इजी रह जाए। देखो, आराम से समझेंगे सभी बच्चे। रिएक्शन करवा रहे हैं अपने, तुम्हारे पास बेटा दो एल्डिहाइड हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी को। अरे सभी को बेटा दिखाई दे रहे हैं ना, दो एल्डिहाइड हैं फॉर्मेल्डिहाइड वाले, सांद्र क्षारों से क्रिया है। आराम से समझो बेटा। देखो, ये देखो, जैसे ही अभिक्रिया हुई, आराम से देखो, यहां पर रिएक्शन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। कौन सा बंध टूटेगा बेटा, यहां से एक पाई टूटेगा, कितने सिग्मा, दो बनते हैं। आराम से देखो, पहला प्रोडक्ट तुम्हारा CH H, यही बनाया मैंने, H, ये दोनों H, ये एक O।
भाई बनाया कि नहीं बनाया, पाई बन टूट गया, 2 सिग्मा, एक के साथ ये H जोड़ दिया, एक के साथ ये H जोड़ दिया, ठीक है, ये एल्कोहल बन गया। बना है कि नहीं बना। दूसरा देखो क्या बचा, बचे उनको जोड़ दो, HCOON, क्या बना, HCOON, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण। तुम्हारे सामने बच गए, उनको जोड़ दिया, ये अपचयन में दोनों H काम आ गए। बोलो ये क्रिया करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते, कोई कठिन है क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एक बार वापस सुन लें। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, कंडीशन सुनना भाई, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, क्लोरल, पीवेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, पीवेल्डिहाइड। तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब आपस में क्रिया किसके साथ, सांद्र क्षारों के साथ, तो एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण और अपचयन से तुम्हारे एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्सीकरण से तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, जो भी छाड़ लो तुम, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं, और यहां तुम्हारे पास एल्कोहल बनते हैं, यानी किससे, अपचयन से। बोलो याद रख लोगे, यानी वो दोबारा समझ लेना, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण है और अपचयन से एल्कोहल है। ये तरीका बताए ताकि तुम्हें ध्यान रह जाए कि ये अपचयन ऐसे हुआ और ये इस प्रकार से जुड़े हैं। एक और, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोई और भी तरीका है क्या जिससे सही हमें पता लग जाए कि वास्तविकता में ये क्रिया होती कैसे। वैसे तो कम पूछते हैं बच्चे, अरे पूछने वाले कम होते हैं कि सर ये अभिक्रिया होती कैसे है। थोड़ा सा लो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेटा इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इसकी क्रिया विधि की। केनिजारो अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे संपन्न होती है, ज्यादा बड़ी नहीं है बेटा, बहुत इजी है, तुम अपने तरीके से लिख सकते हो बेटा। एक बात चाहो तो जैसे मैंने वैसे उतारा था वैसे लिख देना, चाहे ऐसे लिख देना, यह तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे लिखते हो। क्रिया विधि की बात करें, जब हम इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं बेटा, NaOH टूटता है, Na+OH- में। अरे सांद्र क्षार है, बड़ा जल्दी से वियोजित है, प्रबल बताइए क्योंकि सांद्र ले रखा है हमने, रिएक्शन होती है। देखो बेटा 2 चरणों में होती है, आराम से समझ लें सभी बच्चे, अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। ये पहला चरण है। कितने चरणों में होती है बेटा अभिक्रिया, 2 चरणों में होती है। ये इसका पहला चरण है जो तुम्हें समझना है। फर्स्ट चरण में क्या होता है, आराम से देखो, फर्स्ट चरण में क्या होता है वो आराम से देखो कि देखो NaOH टूटा हुआ था ना, ये OH आता है इसके पास। क्यों आता है भाई OH, कारण तुम्हें ही पता है, कार्बन व ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता अधिक है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर तो ऋणावेश है, क्या है ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर है धनावेश। यही कारण है कि ये इससे जुड़ जाता है, H O पर ऋणावेश। आराम से समझ लेना बेटा, पहले ये इतनी बात, ये दोनों H है, बंद के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, O के पास गए ना बेटा। एक बार आराम से तसल्ली से देखिए, क्रिया विधि में NaOH टूटा ना बेटा, Na+ और OH- में।
अब ये OH माइनस आक्रमण करेगा एल्डिहाइड के एक अणु पर। क्यों करेगा? क्योंकि हमें पता है कार्बोनिल समूह में विद्युत ऋणता किसकी अधिक है बेटा? ऑक्सीजन की। विद्युत ऋणता किसकी अधिक है? ऑक्सीजन की अधिक है। इसीलिए ये साझे के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे बेटा। जैसे ही गए ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और कार्बन पर कौन सा आवेश? धनावेश। धनावेश पर ये आकर OH जुड़ जाता है। क्या होता है बेटा? ये धनावेश पर OH आकर जुड़ जाता है। समझ गए सारे के सारे बच्चे? अब आराम से देखो बेटा, अब कुछ चीजें तुम्हें अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। स्टेप चलेंगे ना तो इनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या होता है अगले स्टेप में? यह स्टेप बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है बेटा? नीचे वाले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा? ज्यादा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। जैसे यहां देगा देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए कार्बन के पास। बढ़ गए तो कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है बेटा? ये बात समझनी है बस। ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ इस हाइड्रोजन को छोड़ देता है। क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ हाइड्रोजन को छोड़ देता है। सभी बच्चे इस स्टेप को अच्छे से देखें। सभी विद्यार्थी स्टेप को अच्छे से देखें बेटा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? ज्यादा है तो उसने यहां दे दिए। देते ही डबल बॉन्ड बनेगा ना बेटा? जैसे ही डबल बॉन्ड बनने लगेगा देखो कार्बन की संयोजकताएं पूरी हो रही है। हो रही है ना? देखो 1 2 1 3 एक और आते ही 4 बंद हो गए कि नहीं हो गए? 4 बंद होते ही ये बंद एक्सेस है तो ये तुरंत हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर छोड़ेगा ताकि अपनी संयोजकताएं पूरी रहे। आराम से देखना। ये देखो डबल बॉन्ड के साथ OH किसको त्याग दिया? हां भाई, त्याग किसको दिया? हाइड्रोजन को। ऋणावेशित। बेटा महत्वपूर्ण बात, हाइड्रोजन ऋणावेशित हाइड्राइड आयन है। कौन सा आयन है? हाइड्राइड। प्रोटॉन नहीं है भाई, अब हाइड्राइड आयन है। अपने धात्विक हाइड्राइड बनते थे 11th में, वही बात है यहां। ये हाइड्राइड आयन। कौन से आयन? हाइड्राइड आयन। अब क्या होता है? अरे अभी पूरा नहीं हुआ। वो Na भी तो ऊपर बैठा है। अरे बैठा है कि नहीं बैठा? वो आ जाएगा यहां। वो आएगा और इसको तुरंत हटाएगा H को। तभी तो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं। अरे Na+ यहां आएगा, यहां आएगा तो किसको हटाएगा? H+ को हटाएगा बेटा। किसको हटाएगा बेटा? H+ को। ये देखो मैंने H+ को हटा दिया, माइनस। ये देखो बेटा मैंने माइनस किया अलग अलग। ये H- है, ये H+ है। ये दोनों घट गए यानी अलग हो गए। यहां से अलग है भाई H+ के रूप में। इलेक्ट्रॉन नहीं गए अब। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए बेटा अब? क्योंकि तुम्हें पता है अब सोडियम प्लस के रूप में आ रहा है। अगर यह भी प्लस होता तो जुड़ सकता था क्या? विद्युत ऋणता भी साथ में, हमें पता है ऑक्सीजन की ज्यादा है। ठीक है, तो 2 कारक प्रभावी है ना, इस कारण से ये H+ के रूप में। अब कोई कहते सर यहां कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा थी। अरे विद्युत ऋणता तो ज्यादा थी परंतु इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सिस हो रहे थे स्थायित्व के लिए। ये इलेक्ट्रॉन देके रिमूव करता है बेटा इसको। समझ गए बेटा? ये पहला स्टेप, क्रियाविधि का पहला स्टेप। समझ गए सभी बच्चे? आराम से समझे। फॉर्मेल्डिहाइड था तुम्हारे पास। क्या था बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। OH- ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? OH- ने। जैसे ही OH- आया कहां से था? NaOH से। बेटूटा था, सांद्र था Na+ और OH-। OH- आया, आते ही जुड़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो H- को त्याग देगा, फिर Na+ जुड़ेगा और H+ को त्याग देगा। अब बेटा तुम्हारे पास आराम से देखें,
सेकंड स्टेप। अरे वही एल्डिहाइड का अणु है कि नहीं है रे? अरे वही एल्डिहाइड का अणु है कि नहीं है? इसके पास आकर जुड़ता है H माइनस। अब क्यों ढंग से देखना भाई, पहले जुड़ता है H माइनस। क्यों जुड़ता है भाई? कारण वही, O की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यही स्टेप देखो वापस, O ऋणावेश H। इतनी बातें हैं कि नहीं है? कार्बन, कार्बन पर धनावेश है, वहां ये ऋणावेश आकर जुड़ जाएगा। बोलो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब देखो सब कुछ जुड़ गया। अगला स्टेप, एक H प्लस बाकी है। कौन बाकी है बेटा? H प्लस बाकी है। ये देखो H प्लस आ गया ना, ये H प्लस और यहां O पर कौन सा है? ऋणावेश है। दोनों तुरंत जुड़ जाएंगे बेटा। बोलो एल्कोहल बना कि नहीं बना? अरे भाई एल्कोहल बना या नहीं बना? तो एक बार वापस इस चीज को सुने, केनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि को सुने बेटा, कि केनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि दो स्टेप में होती है। पहले NaOH टूट गया, अब NaOH से OH माइनस एल्डिहाइड के एक अणु से बेटा क्रिया करता है। क्रिया करता है तो हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश है, वहां ये जुड़ गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा, द्विबंध का निर्माण करने लगेगा, तो ये हाइड्राइड आयन के रूप में यानी H माइनस के रूप में इसको त्याग देगा, द्विबंध बनाएगा। बनाए, फिर Na प्लस वापस आता है बेटा। कौन आता है? Na प्लस। Na प्लस आएगा और H प्लस को हटा देगा। ओके बेटा, ये पहला स्टेप समझना होता है, दूसरा तो फिर अपने आप याद रह जाता है। अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर है तो दूसरे में कोई समस्या नहीं आती। पहले H माइनस आएगा, तरीका वही है, O की विद्युत ऋणता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ये लो ऋणावेश, तो H माइनस जुड़ गया। अब एक H प्लस बचा है, ये O पर नेगेटिव है, तो ये दोनों अटैच हो जाते हैं। देखो बेटा, वही दोनों प्रोडक्ट जो ऊपर बने थे यहां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे भाई? अरे यहां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये है केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? केनिजारो अभिक्रिया। उसकी क्रियाविधि भी है, समझ लोगे बेटा। हालांकि क्रियाविधि सिलेबस में पूछी नहीं जाती बेटा, वापस बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं ये बात, क्रियाविधि कभी भी सिलेबस में नहीं पूछी जाती, अभिक्रिया पूछी जाती है। याद रह जाएगी। एक बार पुनः सुने सभी बच्चे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड, क्लोरल, वो सारे सांद्र क्षारों के साथ क्रिया करते हैं। तो एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं, अपचयन से अल्कोहल बनते हैं। इसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? केनिजारो अभिक्रिया। कंप्लीट है बेटा। ये इसकी क्रियाविधि भी है। तुम चाहे इस तरीके से कराओ, सीधा लिखो, मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था उससे कराओ, चाहे क्रियाविधि सहित बताओ, ये तुम्हारी मर्जी है। ओके बेटा, क्लियर है सभी बच्चों के ये बात? कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर बेंजल्डिहाइड से करवा दो। अरे भाई फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें सर, बेंजल्डिहाइड से करा दें। ये लो भाई तुम्हारे सामने देखा इधर C6H5, C6H5। ओके बेटा, तुम्हारे सामने है ना, तो बस कोई अंतर नहीं आता। C6H5 ये तो है ही, इसका अपचयन हो गया था CH2 में। अरे यही तो अपचयन में बदला था, CH2OH में, ये रहा CH2OH। C6H5 और सेम अणु। तो यानी अगर अणु बदलना चाहो बदल सकते हो, कोई वो टेंशन नहीं है कि सर सेम से ही कराएं क्या, बेंजल्डिहाइड से भी करवा सकते हो बेटा। ओके बेटा, ये तुम्हारे एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है केनिजारो, वो समाप्त है बेटा। कौन सी अभिक्रिया समाप्त है? केनिजारो समाप्त है। एक बार वापस सुने,
वे एल्डिहाइड, हाँ क्रियाविधि भी देख लेना बेटा, ये याद करनी जरूरी नहीं है, फिर बता देता हूं, ये तुम्हें समझाने के लिए बताइए, ठीक है। कोई याद रख के लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी एक नंबर में ही अभिक्रिया आती है सदैव, तो ज्यादा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दोबारा सुन लें, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वो सांद्र क्षारों के साथ क्रिया करते हैं, तो एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अणु का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण से अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं, अपचयन से अपने पास अल्कोहल बनता है। अब वो कौन कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अगर ये याद रखना है तो तुम्हें ध्यान रखने होंगे, जैसे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा तुम्हें और भी बताए थे कि पीवेल्डिहाइड ले लो, क्लोरल ले लो, ये कुछ ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। यानी ये सारे के सारे जब रिएक्शन करते हैं सांद्र क्षारों के साथ, तो एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण से ही कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बनता है और अपचयन से अल्कोहल बनते हैं, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है, जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण है और उसी अणु का क्या होता है, अपचयन भी होता है, ठीक है बेटा। हाँ, एक बात और सुने, एक कोई चाहे तो क्रॉस एल्डोल भी, ये क्रॉस कैनिजारो भी करवा सकता है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो में क्या करो कि वे कोई भी दो एल्डिहाइड ले सकते हो अलग अलग, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सांद्र क्षारों से क्रिया। अब एक बात सुनोगे बेटा, जिसका आसानी से ऑक्सीकरण होता है ना, क्या होता है, जिसका आसानी से ऑक्सीकरण, उसका तो ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन। हमें पता है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, एक रिएक्शन याद करो, फेलिंग विलियन से, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक था। मैंने कहा था फॉर्मेल्डिहाइड का और इन एल्डिहाइडों का तो हो जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि ये भी, इसके लिए भी थोड़ा प्रबल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यानी आसानी से ऑक्सीकरण किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड का थोड़ा कठिनाई से होता है, तो दोनों से तुलना करें तो इसका आसानी से, तो यानी इससे तो क्या बनेगा, तुम्हारे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, बेंजल्डिहाइड का अपचयन होगा। क्या होगा, बेंजल्डिहाइड का अपचयन। तो यानी जिसका आसानी से ऑक्सीकरण हो उसका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, दूसरे का अपचयन हो जाएगा। इसे क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस कैनिजारो। थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा, ध्यान में रख लोगे। अभिक्रिया वही है, वही तरीका है, बस नाम बदल गया तो दो अलग अलग हो गए, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं समाप्त हैं, सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं समाप्त हैं। अब तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन की लास्ट अभिक्रिया बची है बेटा। हाँ भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन वलय की। सुन लेना भी, साथ में कंडीशन किसकी है, बेंजीन वलय की या एरोमेटिक एल्डिहाइडों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड,
या कीटोन लो चाहे, एक ही बात है। सबसे पहले तो तुम्हें इनकी अनुनादी संरचनाएं याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन समझने के लिए सबसे पहली कंडीशन तुम्हें इनकी अनुनादी संरचनाएं याद होनी चाहिए। बेंजल्डिहाइड की अनुनादी संरचनाएं तुम सबकी बनाई हुई है जब अपनों ने -R प्रभाव पढ़ा था। कौन सा प्रभाव पढ़ा था बेटा? -R प्रभाव। याद आ रहा है ना सभी को? जिन बच्चों को ये संरचनाएं नहीं आती वो जब अपने ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी उन्हें उस वक्त ये सारी संरचनाएं समझा दी जाएगी कि तुम्हें बताया था जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा ये इससे आगे देखो द्विबंध था, O पर ऋणावेश था, H था, धनावेश था। ठीक है, फिर आगे इलेक्ट्रॉन, ये संरचना वैसी की वैसी रहेगी, बंद आगे खिसक गया, धनावेश यहां पर, फिर आगे देगा यहां बंद, धनावेश यहां पर, ऊपर वाला बंद वैसा का वैसा। अब तुम्हें बताया था लास्ट में क्या होता है, ये इसको वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस, तो तुम्हारे पास एक संरचना बनती है, आराम से देख लें, वापस वही आई थी या नहीं आई थी। इन संरचनाओं का क्या उपयोग था मैंने तुम्हें यह भी बताया था। अनुनादी संरचनाओं से पता लगता है ऑर्थो पैरा पर कौन सा आवेश है, यहां धनावेश है। क्या ऑर्थो पैरा पर धनावेश है। तो जब अपने बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं? बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में, यानी कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो तुम्हें पता होता है कि NO2+ जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा? इसको साथ लिखा है बेटा मैंने, CHO। NO2+ आक्रमण करेगा, NO2+ आक्रमण करता है तो तुम्हें पता है, देखो ऑर्थो पैरा पर धनावेश है। क्या है? ऑर्थो और पैरा पर धनावेश है। धनावेश है तो ऑर्थो पैरा के ऊपर तुम्हारे NO2 कभी आक्रमण नहीं करेगा। अगर विशेष परिस्थितियों में जुड़ता भी है तो ये कहां जुड़ता है? मेटा पर। कहां जुड़ता है बेटा? मेटा पर जुड़ता है। आराम से समझ लेना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है, यानी NO2+ जुड़ेगा। ठीक है, NO2+ जुड़ेगा तो तुम्हें यह भी पता होगा ये रिएक्शन करके NO2+ बनाते हैं। NO2+ जुड़ेगा, प्लस देखो न ऑर्थो पर जा सकता नहीं पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर पहले से ही प्लस है तो वहां प्लस पर प्लस, यानी धनावेश पर धनावेश नहीं जुड़ेगा। जुड़ने की थोड़ी बहुत संभावना है तो कहां है? मेटा पर। इसीलिए नाइट्रो समूह कहां जुड़ता है? मेटा पर। तो यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मेटा स्थिति पर संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? मेटा स्थिति पर। दोबारा सुने, एल्डिहाइड व कीटोन की इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मेटा स्थिति पर संपन्न होती हैं। बोलो, करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? कोई समस्या बेटा? करवा दोगे सभी बच्चे? चलो, बड़ी अच्छी बात है। ये तुम्हारे एल्डिहाइड व कीटोन की सभी अभिक्रियाएं समाप्त हैं। तुम्हारे सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन इतना ही है बेटा। अब एक तुमसे पूछा जाता है एल्डिहाइड व कीटोनों के उपयोग। देखो, एल्डिहाइड व कीटोन के कई उपयोग हैं बेटा। तुम्हें मैंने बताया भी था कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन था, जो जंतु परादर्शों की सुरक्षा में काम आता है। फार्मेल्डिहाइड है वो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ यूरोट्रोपिन बनाता है। ठीक है, ये यूरोट्रोपिन है ना, फार्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके ही बनाता है अमोनिया से। तो ये जो यूरोट्रोपिन बनता है वो गठिया के इलाज में काम आता है। इसके अलावा तुम्हें एक और बताता हूं, ये जो नेल पॉलिश रिमूवर नाम सुना है ना तुमने, वो तुम्हारे
एसीटोन काम आता है। कौन सा काम आता है बेटा? एसीटोन। मैंने तुम्हें बताया था बड़े जो उच्चतर एल्डिहाइड हैं वो सुगंधियों के रूप में काम आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई 3-4 ध्यान जरूर होने चाहिए। बाय द वे कोई पूछ ले हमें, ऐसा नहीं हो कुछ भी नहीं बताओ। हाँ भाई, ये ऐसे ब्रोमो एसीटोन है, वो आंसू गैस के गोलों के रूप में काम आता है। ये आंसू गैस के गोले सुने ना, ये कई बार भीड़ जब उदंडी हो जाती है तो पुलिस छोड़ती है, तो ब्रोमो एसीटोन उसमें भी काम में लेते हैं, ध्यान रखना। ओके बेटा, तो ये तुम्हारे कुछ उपयोग थे। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है वो सुन ले सारे बच्चे, सभी विद्यार्थी। एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं तुमसे 3-4 सवाल विशेष, तुम्हारी एनसीईआरटी किताबों के हैं, कुछ उसके अलावा भी हैं, ऐसे 3-4 थोड़े से सवाल जरूर करेंगे अपने, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो सके कि कई बार इनसे कठिन से कठिन कैसे सवाल आ सकते हैं। भाई सरल तो कैसे आएंगे, वो तुमसे पूछ ले केनिजारो अभिक्रिया लिखो, एल्डोल संघनन लिखो, सीधा पूछ ले, कोई समस्या ही नहीं है। कठिन घुमा फिरा के कैसे सवाल पूछ सकता है, ऐसे 3-4 सवालों के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे बेटा, समझ गए। आज तुम्हारे ये टॉपिक समाप्त है। कल अपने एल्डिहाइड कीटोन के कुछ सवाल करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल को शुरू करेंगे बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे बेटा।